नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे वो पंडित जी उनसे कुछ कहते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं। वो राजा को सुझाव देने के बाद उनसे आज्ञा लिए बिना ही जाने लगते हैं, ये कहकर कि हम अब चलते हैं। वो जा रहे होते हैं कि तभी महाराज उन्हें टोकते हैं और कहते हैं, आप स्पष्ट कह सकते हैं, हमसे कुछ कहना है तो, और हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। हम इतना चाहेंगे कि राजन, आप दूसरों की बातों पे ध्यान देने से पहले खुद के विचारों पे ध्यान दें। दूसरों की बातों पे मान करने से पहले अपनी बातों का सम्मान करना सीखें। अपने बारे में और अपने विचारों के बारे में सोचें। ये कहकर पंडित चले जाते हैं और उसके बाद रानी साहिबा एक पंडित को जाते हुए देख टोकती हैं और कहती हैं, रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। किस विषय में रानी साहिबा? आप हमारे कक्ष में तो चलिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। सभी पंडित चले जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक पंडित वहाँ रुकते हैं जिनका नाम था नील किशन जी। जब वहाँ रुकते हैं तो जब महारानी के कहने पे वो उनके कक्ष में जाते हैं तो महारानी कहती है कि नील और मालती के कुंडलियाँ आपने देखी होंगी, वो कैसी हैं, बता सकते हैं आप? हाँ, हमने देखी है और हमने राजन को बताया है कि उनकी कुंडली जिस तरह से है उसकी वजह से उनके राज्य में अगर वो विवाह करके रहते हैं तो उनका राज्य बहुत फूलेगा। आपका राज्य बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। आपके राज्य का सौभाग्य योग चलने वाला है। आपका राज्य बहुत दीर्घायु से भर जाएगा। आपको ऐसा लगता है? हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है। हमने उनकी कुंडलियाँ देखी हैं। उनकी कुंडलियों के हिसाब से आपके राज्य की लक्ष्मी है वो, आपकी पुत्री। आपको किसने कहा कि वो हमारी पुत्री है? हमने सुना राजा ने यही कहा कि वो हमारी पुत्री है, पर हमने अभी उन्हें दासी वेश में देखा तो हम समझ नहीं पाए। क्या वो दासी ही पुत्री है? मतलब आपने अपनी पुत्री को दासी बना रखा है। वो हमारी पुत्री नहीं है, वो एक दासी की पुत्री है, पर हमने उसे अपनी पुत्री समान माना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री का अच्छे से विवाह करवाएं। विवाह तो हम नहीं करवा रहे हैं, विवाह कौन करवाएंगे ये इसका फैसला तो राजा करेंगे। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमने उनकी कुंडली देखी और उनकी कुंडली के हिसाब से वो बहुत राजयोग लेकर आई है और आपकी पुत्री बहुत सौभाग्यशाली है। एक तो वो पहले से ही महल में रह रही है, ऊपर से जिससे उसकी विवाह होने वाला है वो खुद अपने आप में एक वीर योद्धा है। उनकी कुंडली बताती है वो कितने महानतम इंसान हैं। और उन दोनों के विवाह से इस राज्य की उन्नति होगी। ये राज्य बहुत फूलेगा फलेगा। ये तो हमारे सौभाग्य है कि हमारी बेटी की वजह से हमारा राज्य फूलेगा फलेगा। लेकिन हम बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई तकलीफ़ दे बात तो नहीं है? नहीं, पर हम चाहते हैं कि आप ये बात किसी के सामने कहें। क्या मतलब? हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी के सामने कहें कि हमारी बेटी का उस व्यक्ति से विवाह होने से हमारी बेटी विधवा हो सकती है। ये आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? हमने जो कहा है वो आप कहें। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम झूठ नहीं कह सकते। हमने ये बात तो राजा से भी कही है। हम राजा को संभाल लेंगे। हम आपसे जो कह रहे हैं वो बस कहें। हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। हमें जाने की अनुमति दें। हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वहीं रुक जाए। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आप अपने जीवन से विमुख हो जाएंगे। रानी साहिबा,
आप इस तरह से किसी ब्राह्मण के साथ नहीं कर सकती। आपको ऐसा करने की आज्ञा किसने दी थी? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा अगर हमने हमें ऐसा किया तो। हम आपको मारना नहीं चाहते, पर अगर हमें अपने राज्य के लिए ब्रह्म हत्या का भी पाप अपने सर पर लेना पड़े तो हम ये भी स्वीकार करेंगे। आप अपने राज्य के बारे में बात करेंगे, पर हमने तो कहा आपका राज्य बहुत उन्नत होगा। हमें इसे उन्नत नहीं, इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर जानना चाहते हैं। पूरी विश्व इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य और उत्तम राजा हमारे राजा को समझे। हम बस यही चाहते हैं। और इस विवाह से ये हो तो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि इस विवाह से हमारी पुत्री बहुत ही नाखुश रहेगी। हमारी पुत्री इस राज्य से ज़्यादा हमें प्रिय है। हम अपनी पुत्री को आनंदित देखना चाहते हैं, पर हमें नहीं लगता कि वो पुरुष हमारी पुत्री के योग्य है। आप खुद विचार करें इसके ऊपर जो हम कह रहे हैं आपसे। रानी राज पंडित के पैरों में गिर रानी साहिबा उन्हें विनती करती हुई उन्हें समझाने का प्रयास कर रही होती हैं, जिस पे वो कहते हैं, रानी साहिबा आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप अपने ही राज्य के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने वाले हैं। हम इस राज्य के भले के बारे में सोच रहे हैं। आप जिसे उन्नति का प्रतीक समझ रहे हैं वो हमारे अवनति का प्रतीक है। हमारे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे राज्य में कभी प्रेम विवाह नहीं हुआ। ये प्रेम विवाह है और ये बहुत ही अनुचित है। ये आप क्या कह रही हैं? प्रेम विवाह? हमारे राज्य में तो प्रेम विवाह कभी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये हो रहा है। वो पुरुष इस राज्य का नहीं है। वो दूसरे राज्य से यहाँ आकर हमारी पुत्री का हाथ मांग रहा है, और जो भी वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आप खुद सोचिए ना, हम अपनी पुत्री को ऐसे कष्ट में कैसे देख सकते हैं? ऊपर से वो कहते हैं हमारी पुत्री को लेकर अपने राज्य जाएंगे, और राजा साहब भी इसके लिए हामी भर रहे हैं। आप समझिए हमारी पुत्री कितने कष्ट में होगी। महलों में पली बड़ी वो झोपड़ी में जाकर रहेगी। अगर आप उनसे ये कह दें कि उनका रानी साहिबा, पर प्रेम विवाह में दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? प्रेम विवाह में समस्या ही समस्या है। पहले तो वो प्रेम के आग में जलकर विवाह कर लेंगे, और उसके बाद हमारी पुत्री का जीवन कष्ट से भर जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो महलों में पड़ी पड़ी है उसे झोपड़ियों के काम करने पड़ेंगे। वो कैसे जिएगी? प्रेम का अर्थ ये तो नहीं होता है ना कि वो कष्ट से जीवन जिए। हम उसे वास्तविकता दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त देखने के समझ में है ही नहीं। वो प्रेम की पट्टी में बंधी है, अंधी हो चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी माँ जो कह रही है वो सत्य है। इसलिए अगर आप ऐसा उसे कह दें तो हो सकता है कि वो इस बारे में विचार करे। हो सकता है कि वो एक पल के लिए कम से कम इस पे ध्यान दे, और हो सकता है कि वो इस विवाह से पीछे हट जाए। हम और आप तो बस प्रयास कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा और कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक बार विचार करके देखिए। हम तो बस अपनी पुत्री का सुख देख रहे हैं, और हमारा ऐसा देखना गलत तो नहीं है महाराज। बताइए ना, आप ये क्या कह रही हैं? पंडित जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। आप राज पंडित हैं। आप जानते हैं एक माँ अपनी पुत्री का भला चाहती है। अगर हम उसे खुद कहेंगे उससे विवाह ना करने तो वो मान तो जाएंगी, लेकिन वो जीवन भर हमें कोसेंगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी विवाह करने से
उनके पति के जीवन को संकट होगा तो वो विवाह करने का विचार ही त्याग देंगी। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? अगर वो विवाह करना के विचार ही त्याग देंगी तो वो फिर कभी किसी से विवाह नहीं करेंगी। क्या आप उनका जीवन ऐसे देखना चाहती हैं? नहीं महाराज जी, हम उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, पर हमें बस उसके लिए एक योग्य वर की तलाश है। हम ऐसे वर को उनके साथ, कैसे एक व्यक्ति को उनके साथ जाने दें जो उनके योग्य ही नहीं है। पर हमने उनकी कुंडली देखी है, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। एक कुंडली के हिसाब से कैसे जान सकते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा? हो सकता है कि वो बहुत महान प्रतापी युद्ध कौशल में माहिर है, लेकिन युद्ध से जिसके नाता हो उसे प्रेम कैसे आता हो, ये कैसे जानेंगे हम? उन्हें प्रेम आता है या नहीं, ये किससे पता? रानी अपनी बात कहते कहते इतना कहने लगती है कि कुछ कहने का ही नहीं। रानी ये तक कह देती है कि आप खुद विचार कीजिए ना कि हमारी बेटी उस राज्य में जाकर रहेंगी, ऊपर से प्रेम विवाह, और वो राजा के खास सैनिक अगर हुए तो वो हमारे पुत्री को बंदी बनाकर हमारे राज्य में अपनी आधिपत्य स्थापन करने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि वो महल के कुछ राज निकालने के बारे में सोचे, और अगर हम उन्हें अपने आंखों के सामने रखते हैं तो भी हमारी पुत्री का जीवन तो फिर भी दुख और तकलीफ़ों से भरा रहेगा। वो व्यक्ति पता नहीं हमारी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करें, हम ये देख तो सकेंगे, लेकिन अगर हमारी बेटी ने ही हमसे झूठ कह दिया तो हम क्या करेंगे? प्रेम अंधा होता है, हम उस अंधे प्रेम को कैसे सम्मान दे सकते हैं? आप खुद ही विचार कीजिए, आप समझिए हमारी मन परिस्थिति। हम अपनी पुत्री को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हम इस तरह से उसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकते जो व्यक्ति हमारी पुत्री का ध्यान तक रख नहीं सकते। उन्हें तो प्रेम का अर्थ तक नहीं पता, वो तो युद्ध कौशल वाले व्यक्ति हैं, उन्हें जीवन का अर्थ कैसे समझ आएगा? आप खुद ही विचार कीजिए, आप समझदार हैं, आपको पता है। लेकिन महारानी, ऐसा अगर हमने कह दिया तो क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा? हम बस चाहते हैं कि उसे पता रहे कि उसकी वजह से उसके पति की मृत्यु हो सकती है। अगर ऐसा वो करती हैं तो वो उनके प्रेमी बने रहेंगे, उनसे विवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम उन्हें वो सम्मान दे सकेंगे। लेकिन ये तो सही नहीं है महारानी। देखिए, आप खुद विचार कीजिए, प्रेम विवाह किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होता। ऐसे विवाह में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी सारी दिक्कतें और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, माता पिता से लेकर के बच्चों तक के जीवन में। और अगर उन्होंने विवाह किया, बच्चे हुए, उन सब के समाज में क्या है, कैसी इज्जत होगी? आप खुद विचार कीजिए इस सब पे। हमारे राज्य में किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया, सभी के माँ बाप और बुज़ुर्गों ने ये सब किया। और खुद आप विचार कीजिए, देखिए, अगर उसका विवाह हुआ, वो दूसरे राज्य में चली गई रहने के लिए, तो दूसरे राज्य के लोग पता नहीं उसे कैसे रखेंगे, और तो और उसकी माँ भी नहीं है। हम इस बात पे निश्चिंत कैसे हो सकते हैं कि वो हमारी पुत्री का ध्यान रख लेंगे, क्योंकि उनकी तो माँ भी नहीं है। अगर माँ होती तो हमें चिंता ना होती, लेकिन आप खुद सोचिए ना, हमें कितनी चिंता होगी अपनी पुत्री की। और उसके जीवन में अभी उसने देखा ही क्या है? अभी से अगर उसका विवाह हो गया है तो वो कितना कष्ट सहेगी। आप एक बार हमारी पुत्री के दासी के सामने ये बात कह दें,
आपको हमारी पुत्री से कुछ नहीं कहना होगा, आप बस ये कहकर यहाँ से चले जाएं। अगर उसे पता चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी पुत्री सुख से रहे, खुशी से रहे। अरे दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? अच्छे वर्ग हम ढूंढेंगे उसके लिए। हम जानते हैं आप कह रहे हैं कि राज्य में और उनका और हमारी बेटी का विवाह होने से राज्य और तरक्की करेंगे, लेकिन अगर उनका विवाह हुआ और हमारी बेटी पसंद ही नहीं रही तो ऐसे विवाह का क्या अर्थ हुआ? हम राज्य के भले के लिए अपनी बेटी को सूली पे तो नहीं चढ़ा सकते ना, दुख के कांटे तो नहीं दे सकते ना। अभी अगर वो थोड़ा दुख सह ले तो जीवन में आगे आनंद ही आनंद है, लेकिन अगर अभी हम उसे थोड़ी खुशी के लिए इस विवाह में दे दें तो उसके बाद उसे दुख ही दुख होगा। और राज्य के भले के लिए अगर हम अपनी पुत्री का बलिदान दें तो क्या ये सही है? आप खुद कहें। हम जहाँ तक जानते हैं उस व्यक्ति को, उसके पास ना घर है, ना खाने को पैसे हैं, ना कुछ है। सब कुछ तो हमें ही देना है। और आप ऐसे में सोचें कि हम कैसे, हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम राजा हैं, हम रानी हैं, हमारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम सब कुछ दे सकते हैं अपनी पुत्री को, लेकिन वो सम्मान कैसे में दे पाएंगे जो एक स्त्री को उसके पति से चाहिए? आप खुद सोचिए, पति का कमाया हुआ 1 रुपए भी बहुत होता है। एक मुट्ठी अनाज भी अगर पति अपनी पत्नी के झोली में लाकर डाल दे तो वो खुश हो जाती है। आप खुद सोचिए, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते, हमारी पुत्री का कैसे ख्याल रखेंगे? आप खुद ही विचार करें। आप तो समझदार हैं, आप तो राज पंडित हैं, आपने जीवन को देखा है, आपको पता है सब कुछ। जितना रानी के कहते कहते वो आखिर में मान जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, आप उस दासी को बुलाएं। फिर वो मालती को बुलाती हैं, पर उनका नाम लेकर नहीं बुलाती। वो कहती है, दासी सुनो, यहाँ राज पंडित को थोड़ा जलपान दे। वो जलपान ले मालती आती है, तब उन्हें जलपान देती है और पंडित से इशारों में कहती है कि आप कहें। तो रानी पहले बात शुरू करती है, कहती है आपने जो हमारी पुत्री और उसके जो मतलब होने वाले पति हैं उनकी कुंडली आपने देखे होंगे। आप हमें बता सकते हैं कि उनकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना, कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? उनका विवाह तो बहुत सफल होगा ना? आप हमें बताएं ना। हाँ, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लड़की के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो सकती है। ऐसे तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सकती है उनकी मृत्यु। आप उनसे कहिएगा कि वो विवाह से ना करे तो अच्छा रहेगा। अगर वो विवाह करती हैं तो उनके पति के प्राणों को संकट हो सकता है। आप एक बार उनसे बात कर लें। अगर आप अपनी पुत्री के भले चाहते हैं तो हमें लगता है कि अपनी पुत्री को ये बात कह दे ताकि वो अपने पति को खो ना दे। कोई भी माँ अपनी पुत्री को सफ़ेद कपड़ों में नहीं देखना चाहेंगी। हाँ, ये भगवान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख सकते। आप कोई तो तोड़ होगा, कुछ तो होगा जो हम अपनी पुत्री के लिए कर सके। आप कुछ तो कहें हमसे, कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है महारानी। उन्हें कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अपना कीमती समय देने के लिए भी आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी।
थैंक यू वेरी मच।